हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशीष और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ट्रिप टू रिमेंबर। दोस्तों, हम अपने जयपुर के व्लॉग में आपको बता रहे हैं कि आप कैसे 3 दिन में पूरा जयपुर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपने हमारे पहले व्लॉग में देखा होगा कि हमने जयपुर का सिटी पैलेस, हवा महल और जल महल कवर करा है, और आज अपने इस व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं जयपुर का वन एंड ओनली ट्रैम्पलिन पार्क पुनो। दोस्तों, आप यकीन मानिए, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आप बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि अगर आप यंग हैं या आपके साथ बच्चे भी हैं तो भी आप यहाँ पे खूब एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग और आपको लेके चलते हैं द वन एंड ओनली टेम्परेन पार्क जयपुर पुनो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड गेट पुनोफाइड। दोस्तों, पुनो एक बहुत ही अच्छा फ़न पार्क है जहाँ पर आप जा सकते हैं और खूब एंजॉय कर सकते हैं। आपको बताता चलूँ कि इसकी डिस्टेंस अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स थी हमारे होटल से, और ये ऑन द वे ही पड़ता है। आप इजीली गूगल मैप में इसकी लोकेशन सेट करके पहुँच सकते हैं। आपको बहुत डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आप बहुत इजीली पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा आपको सिटी क्रॉस करनी पड़ेगी और आप पुनो पहुँच जाएंगे। ऑन द वे ही मिल जाएगा आपको। और दोस्तों, पुनो पहुंचने के लिए जो आपको मेरा पहला सजेशन ये है कि आप सुबह टाइमली निकल जाएं, जिससे कि आप 10:30-11 बजे तक वहां पहुंच जाएं, क्योंकि थोड़ा टाइम आपको लगता है वहां पे अपनी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके, फ़ी प्रोसेस करके अंदर जाने में। अगर आप 11 बजे तक पहुंच जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप वहां पे अपना कम भीड़ में अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड कर पाएंगे और अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों, आपको बताऊं कि पुनो की जो टाइमिंग है वो सुबह वो ओपन तो 10 बजे से हो जाता है, बट एक्चुअली वहाँ पे सारे गेम्स और स्पोर्ट्स शुरू होते हैं 10:30 के अराउंड। तो आप इसी हिसाब से पहुँच जाएँ कि आप 10 सवा 10 तक पुनो में हों। पुनो पहुँचने के बाद जो पहला काम करना होता है दोस्तों, वो ये होता है कि आपको एक वहाँ पे स्कैनर रखा होगा, उसको अपने मोबाइल से स्कैन करके उसमें एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म पूरा फिलअप करना होता है। उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी होती, नेम, एज, आप कहाँ से आए हैं, ये सारा डिटेल आप भर के जब उसको सबमिट करते हैं तो वो इनके सिस्टम में पॉपुलेट हो जाता है। उसके बाद आपको एंट्री फ़ी पे करनी होती है, जिसके डिटेल्स इस तरीके से हैं कि अगर आप वहाँ पे 1 घंटे के लिए जाना चाहते हैं तो आपको 800 रुपीज़ लगेगा पर पर्सन, और वही अगर आप एक साथ 2 घंटे के लिए लेते हैं तो आपको पे करना होगा 1100 रुपीज़ पर पर्सन। बेनिफिट यही है कि आप डायरेक्टली 2 घंटे का परचेज़ करें, क्योंकि 1 घंटा वहाँ पे कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बेटर यही है कि आप डायरेक्टली 2 घंटे का लें। 2 घंटे के जो चार्जेस हैं वो हैं 1100 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम पहले 1 घंटे का ले लें फिर उसको एक्सटेंड कर लें 1 घंटे का, तो आपको अगेन 800 देने पड़ेंगे, तो आपको अल्टीमेटली वो 1600 का पड़ेगा, जो कि बेनिफिशियल नहीं होगा। हमने भी यही करा, हमने डायरेक्टली 2 घंटे का पास लिया वहाँ पे और 1100 रुपीज़ पर पर्सन पे करे और हम एंटर हो गए पुनो में। जैसा कि आप इस टाइम देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये एक बहुत बड़ा ट्रैम्पलिन पार्क है, और इस पे जाने से पहले आपको एक छोटा सा एवी वो दिखाते हैं टीवी पर। वहाँ पे बहुत सारी टीवी स्क्रीन लगी हुई हैं जहाँ पे आपको एवी दिखाते हैं, जिसमें कि वो पूरा आपको बताते हैं डिटेल्ड कि आपको इस ट्रैम्पलिन पार्क में कैसे जाना है। क्योंकि अगर आप पहले कभी नहीं गए, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर चोट भी लग सकती है अगर आपको सही से नहीं पता है कि आपको कैसे रूल्स फॉलो करके इस ट्रैम्पलिन पार्क में जाना चाहिए। फिर वो देखने के बाद आपको ट्रैम्पलिन पार्क में उतारेंगे, और वहाँ पे आपके साथ एक वहाँ का मेंबर रहता है जो कि परमानेंट आपके साथ रहता है और आपको हेल्प करता है वहाँ पे ट्रैम्पलिन पार्क में यूज टू होने के लिए। एक काइंड ऑफ 5 मिनट का वो एक वार्म अप सेशन करवाते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम जब इस ट्रैम्पलिन पार्क में बास्केटबॉल खेलना, ये सब हमने वार्म अप सेशन के बाद करा था। वार्म अप सेशन आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, हम सब जंप कर रहे थे, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि आपको इसमें कैसे जंप करना है। उसके बाद आप इसमें आराम से जंप करिए, बास्केटबॉल खेलिए। आगे भी बहुत सारे ऐसे, पूरी एक बड़ी सी ये ट्रैम्पलिन फील्ड है जहाँ पे आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आप जब भी पुनो जाएं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगेज लेके ना जाएं। एक छोटा सा बैग आप साथ में लेके जा सकते हैं, क्योंकि आप पुनो के अंदर इस ट्रैम्पलिन पार्क में कोई बैग कैरी करके एंजॉय नहीं कर सकते हैं। आपको वहाँ पे लॉकर की फैसिलिटी मिलती है कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत लगेज है तो आप उस लॉकर में रख सकते हैं, और लॉकर के जो चार्जेस होते हैं वो 50 रुपीज़ पर लॉकर होता है। तो आप कोशिश यही करें कि कम से कम सामान ले जाएं, जिससे कि आप सारा उस लॉकर में सबमिट करके और फिर आप अंदर जाएं विदाउट एनी लगेज, जिससे कि आप फुल ऑन एंजॉय कर सकें यहाँ पर।
तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पुणे जाने से पहले ध्यान में रखनी होगी। और आइए अब हम आपको पूरा आगे का पुणे का टूर दिखाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर क्या-क्या है एन्जॉय करने के लिए। दोस्तों पुणे में ट्रैम्पोलिन के अलावा बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। उनमें से एक है रोलर ब्रिज, जो इस समय आप अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे। दोस्तों एक ब्रिज है जिसमें ब्रिज की जगह पे रोलर लगा हुआ है, तो आपको एक साइड से दूसरी साइड जाना होता है इस रोलर पर से होकर। और बिलीव में दोस्तों ये देखने में बहुत ईजी लग रहा होगा, बट ये है नहीं उतना ईजी। जब आप इस पर क्रॉस करने के लिए इस पर चढ़ेंगे तो आप जरा से में डिसबैलेंस होकर गिर जाएंगे इसके नीचे। और इसको क्रॉस करने में बहुत मज़ा आ रहा था। हम सारे फ्रेंड्स ने इसको क्रॉस करने की कोशिश करी और हम सब के सब इसमें गिरे। इन्होंने नीचे क्यूबिकल्स डाल रखे हैं स्पॉन्ज के, तो आप इस पे चाहे जैसे गिरे आपको चोट लगने का बिल्कुल भी डर नहीं है। तो आप बिल्कुल फ्रीली टेंशन फ्री होकर इसको क्रॉस करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। हम सब ने इसको ट्राई करा, हम में से कोई इसको क्रॉस नहीं कर पाया सिवाय एक के, क्योंकि जब वो क्रॉस कर रहा था तो इनके पुणे के क्रू मेंबर्स में से एक ने इस ब्रिज को पूरा होल्ड करके रखा हुआ था, तो इसलिए वो इसको इजीली पार कर गया। सो बिलीव मी फ्रेंड्स, आप जब भी पुणे जाएं इस रोलर ब्रिज पे ज़रूर जाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों रोलर ब्रिज के बगल में ही था फाइटिंग ब्रिज। इसमें एक ये पतला सा ब्रिज है जिसमें 2 लोग आते हैं, और सिमिलरली जैसे हम लोग घरों पे पिलो फाइट खेलते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे पिलो फाइट खेलनी होती है और अपने ओपोनेंट को गिराना होता है, खुद अपने आप को बैलेंस करके रखना होता है। मैंने तो बहुत एंजॉय किया, मैंने अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये खेला और सबको इसमें गिराया। मुझे बहुत मज़ा आया इसको खेलने में, और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों फाइटिंग ब्रिज या बैटल बीम के बाद हमें नेक्स्ट जो दिखा वो था ये स्विंग ब्रिज। दोस्तों इसको करने में भी हमको बहुत मज़ा आया, क्योंकि इस स्विंग ब्रिज में क्या होता है, 2 साइड से 2 लोग आते हैं और आपको खुद बैलेंस करके दूसरे को इसमें गिराना होता है, इस स्विंग को पूरा शेक करके। और जैसा कि आप इस टाइम अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हम 2 लोग हैं, मैं हूँ और मेरा एक फ्रेंड है। हम दोनों सामने से आए और इसको शेक करके एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर। हमने बहुत देर तक ट्राई करा, बट एक्चुअल में कोई गिरा नहीं। ये भी बहुत फ़नी है। अगर आपके साथ बच्चे भी हैं तो वो भी इस पे जा सकते हैं, ये कम्प्लीटली सेफ़ है। अगर वो इसमें गिरेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे बड़े हों चाहे बच्चे, इस पर खूब एंजॉय कर सकते हैं आप। हमने भी करा, और क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे सॉन्ग भी चल रहे थे, तो इसमें हमें स्विंग ब्रिज में उस सॉन्ग के साथ डांस करने में, एक दूसरे को गिराने में बहुत अच्छा लग रहा था। आप भी जब भी जाएँ तो इसमें ज़रूर जाएँ। दोस्तों स्विंग ब्रिज के बगल ही में था एक ये दूसरी एक्टिविटी, जिसमें आपको क्या करना होता है, ट्रैम्पोलिन के ऊपर जंप करना होता है और स्क्रीन पे सामने आपका कैरेक्टर भी जंप करता है आपके साथ साथ। तो आप जितना ज़्यादा इस पे जंप करेंगे उतना ही हाई वो कैरेक्टर भी जंप करेगा और वो नीचे के आइसबर्ग उतने ही ज़्यादा ब्रेक करेगा।
इसमें भी बहुत मज़ा आ रहा था दोस्तों। अगर आपके साथ बच्चे भी हैं तो वो भी इसको बहुत एंजॉय करेंगे। सो दोस्तों नेक्स्ट था ये स्पाइडर वेब। इसमें क्या होता है कि एक आपको ऊपर जाके इस ये पूरी एक कई लेवल का एक वेब बना होता है, हर लेवल पे वेब होता है और आपको ऊपर से इस पे फ्री फॉल होना होता है और आप इस वेब को क्रॉस करते हुए पूरा 1 बाय 1 नीचे आके गिरते हैं। तो इसमें भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है जब आप ऊपर से फॉल हो रहे होते हैं, क्योंकि आपको नीचे दिख नहीं रहा होता और आप प्रॉपर्ली फॉल होते चले आ रहे होते हैं एक के बाद एक वेब को ब्रेक करते हुए। और जब आप नीचे फॉल हो रहे होते हैं तो ये वेब की जो स्ट्रिप्स हैं ये आपको हिट भी कर रही होती हैं, तो आपको फील होता है कि हाँ आपने अब एक लेवल क्रॉस कर लिया। इसको करने में भी हमें बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे सारे फ्रेंड्स ने ये करा और आप भी जब जाएं तो इसको ज़रूर ट्राई करें। सो दोस्तों स्पाइडर वेब के बाद बारी थी डोनट स्लाइड की। इसमें आपको ऊपर एक रबर ट्यूब में बिठा के स्लाइड करा दिया जाता है नीचे और आप प्रॉपरली ऊपर से नीचे स्लाइड करते हुए आते हैं और फाइनली एक बड़े से एयर बैग में गिरते हैं। तो वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होता है जब आप स्लाइड कर रहे होते हैं। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो भी इसको कर सकते हैं, इसमें भी बहुत मज़ा आता है और हम सभी ने इसको एंजॉय करा और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। सो दोस्तों डोनट स्लाइड के बाद था ये रोप कोर्स। सो दोस्तों रोप कोर्स में क्या है, एक मल्टी लेवल इन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा है जिसमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइप के हर्डल्स होते हैं जो कि आपको क्रॉस करने होते हैं। इसमें आपको वो एक हार्नेस के साथ टाई कर देते हैं और आपको उसको पहन के ऊपर चढ़ना होता है और ये जो आपको जिस स्ट्रिंग से टाई करते हैं पूरी स्लाइड होती रहती है, उसमें हिसाब से बना होता है और आपको हर लेवल पे जाके पूरा एक ये स्क्वायर पाथ होता है जिसमें अलग अलग तरह के हर्डल्स होते हैं और वो आपको क्रॉस करने होते हैं। आप अगर एक बार किसी भी पाथ पे चल पड़े तो आप वापस नहीं आ सकते, आपको पूरा क्रॉस ही करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे फ्रेंड्स ने इसको ट्राई करना स्टार्ट करा, तो जब ये सबसे टॉप लेवल पे गए तो वहाँ पे क्या था, कई तरह के स्विंग्स थे जो कि बहुत फ्रीली बंधे हुए थे और जब आप उस पर पैर रखते हैं तो बहुत तेज़ी से वो इधर उधर डिस्प्लेस होते हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा बैलेंस बना के इस पर चलना पड़ता है, अदरवाइज़ आप इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आप हल्के फुल्के हैं, आपका वेट ज़्यादा नहीं, तब आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है इसको क्रॉस करना। बट अगर आपका वेट ज़्यादा है और आपका बैलेंस उतना अच्छा नहीं है तो आपको इसको क्रॉस करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। हमने भी इसका खाली टॉप लेवल करा था और उसके बाद हम इसको आगे नहीं कर पाए थे क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था और आई थिंक पुणे में सबसे अगर कुछ डिफ़िकल्ट है तो वो यही है। हमारे कई फ्रेंड्स ने इसको पूरा भी करा था, इसके दोनों लेवल करे थे, बट हम सिर्फ एक ही लेवल करके आ गए थे क्योंकि हमें वही बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था। सो अगर आप इसको ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सो दोस्तों रोप कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम आ गए अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जो कि थी वॉल क्लाइंबिंग। दोस्तों इसमें आपको हार्नेस के थ्रू एक स्ट्रिंग से टाई कर दिया जाएगा और आपको इस वॉल में जो ब्लॉक्स बने हुए हैं उसको ग्रिप करते हुए आपको ऊपर तक चढ़ना होता है और फिर फाइनली फ्री फॉल होके नीचे आना होता है। सो अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो आप इसको बहुत ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं। सो आप जब भी जाएं और इसको ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों वॉल क्लाइंबिंग के साथ ही था एक स्काई स्टेपर। इसमें क्या होता है, कई सारे पिलर्स बने होते हैं और आपको अगेन एक स्ट्रिंग से टाई करा जाएगा और आपको इस सारे पिलर्स के थ्रू होते हुए टॉप मोस्ट पिलर तक जाना होता है। आप चाहे तो बीच में भी क्विट कर सकते हैं, आप चाहें तो लास्ट तक भी जा सकते हैं और आपको सिर्फ यहाँ पे चढ़ने के लिए वही एक स्ट्रिंग का सपोर्ट होता है। इस वजह से आपको बहुत अच्छे से बैलेंस मेंटेन करते हुए ऊपर तक जाना होता है। हमारे कई फ्रेंड्स ने इसको ट्राई करा और वो एंड तक गए भी
और उनको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगा। और आप जब भी जाएँ तो इसको ज़रूर ट्राई करें। बस इसमें क्या होता है, जो इसका सेकंड लास्ट पिलर होता है वो थोड़ा-सा शेक करता है, तो वो भी एक एडवेंचर है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको वो फ़ील होगा और आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा इसको भी करने में। सो दोस्तों, स्काई स्टेपर और वॉल क्लाइंबिंग के बगल में ही ये साइक्लोन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, 2 बड़ी सी मेटल रिंग्स होती हैं और उसमें एक साइकिल एम्बेडेड होती है। सो आपको इसमें बिठा के और फिर एक हल्का सा पुश वो देते हैं। आपको उस पुश में जितना भी फोर्स मिल जाएगा, आपको उसी के बेसिस पे ये साइकिल आप जितनी देर आपसे चल सकती है आप चला सकते हैं। क्योंकि ये बहुत हैवी चलती है एक्चुअल में और इतना ईज़ी नहीं होता है इसको चलाना। सो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था ये हम लोगों के लिए। सो आप भी जब जब भी पुणे जाएँ तो इसको ज़रूर एक्सपीरियंस करें। सो दोस्तों, ये था हमारा पुणे का एक्सपीरियंस। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो आप जब भी जयपुर आएँ तो पुणे ज़रूर जाएँ। इट्स अ मस्ट विज़िट प्लेस। आई गारंटी यू आपको यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपको लेके चलते हैं अपने आगे के सफ़र पर। सो दोस्तों, पुणे से हम अराउंड 1 बजे फ्री हो गए थे। तो अभी हमारे पास पूरा आधा दिन पड़ा हुआ था, तो हमने डिसाइड करा कि हम लंच करके जाएंगे आमेर फोर्ट, क्योंकि आमेर फोर्ट दिन और रात दोनों में देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। सो जब हम आमेर फोर्ट जा रहे थे तो हमें रास्ते में ही एक और ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन के बारे में पता चला, जिसको एक्चुअल में कहते हैं शूटिंग गार्डन। ये ऑन द वे पड़ा हमें आमेर फोर्ट के रास्ते में और ये उतना फेमस नहीं है। यहाँ पे अगर आप किसी लोकल से बात करेंगे तो वो आपको बता सकता है। और मेरा सजेशन ये है कि आप यहाँ पे एक बार ज़रूर जाएँ, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और जैसा कि हमें लोकल्स ने बताया, यहाँ पे कई मूवीज़ के सॉन्ग और मूवीज़ के कुछ सीन भी शूट हुए हैं। तो आप देखिए, आपको इस समय अपनी स्क्रीन पे वो दिखाई दे रहा होगा। आई होप शायद आपको याद आ जाए कि यहाँ पे कौन से सॉन्ग की या किस मूवी की शूटिंग हुई है। दोस्तों, शूटिंग गार्डन देखने के बाद अब हम बढ़ चले हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है आमेर फोर्ट। और वो अराउंड यहाँ शूटिंग गार्डन से अराउंड 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। तो हम आपको आगे आमेर फोर्ट में ज्वाइन करते हैं। सो दोस्तों, जैसे ही आप शूटिंग गार्डन से आमेर फोर्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आप जैसे जैसे आमेर फोर्ट की तरफ पहुंचते जाएंगे, आपको थोड़ा हिल पे वो बना हुआ है, तो आपको एक चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी फोर्ट की तरफ जाते हुए। और एक बात आपको और बता दूं कि जब आप फोर्ट के पास पहुंच जाएंगे उसके बाद भी आपको काफ़ी ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा फोर्ट पे एंट्री पॉइंट तक के लिए। सो बेटर यही रहेगा कि आप अपनी स्कूटी से या कार से ऊपर तक चले जाएं जहां पे फोर्ट की एंट्री होती है। अदरवाइज़ आपको बहुत पैदल चलना पड़ेगा। और जब आप फोर्ट के अंदर एंटर होंगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पे एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी, जिसके चार्जेस हैं ₹100 पर पर्सन। आप एंट्री टिकट लें और फिर आगे फोर्ट में घूमने के लिए जाएं। दोस्तों, आपको बता दूं कि आमेर फोर्ट दिन और रात दोनों में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, क्योंकि रात में यहाँ पे एक बहुत बढ़िया लाइट शो होता है, जो कि आप वीडियो को देख के समझ ही गए होंगे। सो दोस्तों, मेरा सजेशन आपको यही है कि आप आमेर फोर्ट जब भी आएँ तो आप कुछ इस टाइम पे आएँ कि आप थोड़ा आपको दिन का टाइम भी मिल जाए और रात में लाइट शो देखने के लिए भी आप वहाँ पे रुक पाएँ। सो आप अराउंड शाम को 4 बजे तक आमेर फोर्ट पहुँच जाएँ, जिससे आप दिन के टाइम पे उसके आसपास के जो भी सीनिक व्यू हैं वो एंजॉय कर पाएँ। और फिर रात होते ही जैसे इसका लाइट शो स्टार्ट होता है तो आप पूरा लाइट शो भी देख पाएँ। दोस्तों, आमेर फोर्ट जयपुर मेन सिटी से अराउंड 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है।
तो अगर आप जयपुर मेन सिटी से आते हैं तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, और अगर आप इधर ही होते हैं जल महल या शूटिंग गार्डन की तरफ तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों बताता चलूँ कि आमेर फोर्ट बनवाया था राजा मान सिंह ने, और उसके बाद इसमें जो आगे फर्दर एडिशन हुए हैं वो सवाई जयसिंह जी ने करवाए हैं। और इसके अंदर ही आपको राजा मान सिंह का महल और शीश महल भी देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस टाइम जिस टाइम पे एक्सप्लोर कर रहे थे इसको, वो नाइट का टाइम था, तो बहुत ही खूबसूरत ये लाइटिंग से डेकोरेट कर दिया जाता है, जिसको ही लाइट शो बोलते हैं। आप देखिए कितनी अलग अलग कलर की लाइट्स यहाँ पे हर एक जगह पे जल रही होती, कहीं रेड, कहीं पर्पल, ब्लू, ग्रीन, हर तरह की लाइटिंग आपको दिख जाएगी। और आप यहाँ पे रात में बहुत अच्छा वीडियो शूट या फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। तो आप इसका ये लाइट शो ज़रूर देखें, और आप हो सके तो आप रात में ज़रूर जाएं यहाँ पर, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा यहाँ पर। दोस्तों ये था आमेर फोर्ट का टूर। आई होप आपको पसंद आया होगा, और आपने देखा कि कैसे हमने जो आपको पहले ब्लॉग में दिखाया हमने कहाँ कहाँ कवर करा, और सेकंड ब्लॉग में हमने क्या क्या कवर करा। अभी एक दिन का टूर और है जयपुर का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप और कहाँ कहाँ जा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम अपना ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। हम आपको मिलेंगे अपने लास्ट ब्लॉग में, जिसमें हम आपको पूरी डिटेल्स देंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।